एपिसोड 1 में हम इस कहानी की हीरोइन सिंह को देखते हैं जिसकी आज शादी थी। हम देख पाते हैं उसके डैड उसे बहुत प्यार करते हैं। वो सिंह के हस्बैंड वही को ये कहते हैं कि मेरी बेटी की प्लीज़ ख्याल रखना। ये सब बोलते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद उन दोनों की शादी धूमधाम से होती है। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। दरअसल सिंह के डैड ने उससे पैसे उधार लिए थे और वही लेने वो आया था, लेकिन सिंह के डैड के पास अभी पैसे नहीं थे। इसलिए वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज उनकी बेटी की शादी है, वो शादी ख़त्म होने के बाद उनको सारा पैसा वापस कर देंगे। लेकिन फिर भी वो लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं और अंदर जाने लगते हैं। सिंह के डैड बहुत ही मुश्किल से उनको समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं। कुछ दिनों के बाद सिंह अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे जाती है, जहाँ पे वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके डैड जो अक्सू नाम के एक लड़के से मिलने आते हैं, वो एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। उन दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सिंह के डैड उसे कुछ पेपर्स दिखाते हैं जो उनके न्यू कंपनी का था, पर जो आंसू देखने से मना कर देता है और कहता है मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। सिंह के डैड ये सुनकर उससे हेल्प के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन वो बिना हेल्प करे वहाँ से चला जाता है, जिससे सिंह के डैड बहुत सैड होकर रोने लगते हैं। सिंह अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे बात करके अपने डैड के बारे में पूछती है। उसकी मॉम कहती हैं वो काम में बिजी हैं, अभी बात नहीं कर सकते हैं। फिर वो फ़ोन कट कर देती हैं। अब सिंह अपने डैड को फ़ोन करने जा रही थी, पर उसका हस्बैंड वही उसे मना करके बोलता है तुमने सुना नहीं, मॉम ने कहा वो बिजी हैं, बाद में बात कर लेना। इसके बाद रात को वो दोनों रोमांस करते हैं। हम देखते हैं वही के फ़ोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अब आधी रात को सिंह उठकर अपने डैड को फ़ोन करती है, जो समंदर के किनारे बैठकर रो रहे थे। फिर वो खुद को संभालते हुए फ़ोन उठाकर बात करते हैं। सिंह उनसे पूछती है आप मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। उसके डैड झूठ बोलते हैं कि मैं बाहर हूँ, इसीलिए। वैसे तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। सिंह बोलती है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी क्योंकि आप रिप्लाई नहीं कर रहे थे। डैड क्या आप समंदर के पास हैं। उसके डैड हाँ बोलते हैं। सिंह बोलती है आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा हूँ, पर डैड बहुत लेट हो चुकी है और आपने ड्रिंक भी किया है, ड्राइव नहीं कर पाएंगे, मैं आपके लिए गाड़ी भेजती हूँ। उसके डैड झूठ बोलते हैं कि गाड़ी उनके पास है, उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसे ख्याल रखने को बोलकर फ़ोन कट कर देते हैं और बहुत रोने लगते हैं। सुबह सिंह उठती है तो उसकी मॉम उसे फ़ोन करके बताती है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिंह को तो ये सुनकर यकीन नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ उसके इन-लॉज को भी इस बारे में पता चलता है। वो लोग ये जानने के बाद बहुत घबरा जाते हैं। अब वही की मॉम उसे कॉल करके कहती हैं ये सब चल क्या रहा है। सिंह के डैड सी में जंप करके अपनी जान क्यों दे दी, क्या उसने सुसाइड किया। वही बोलता है आप बेकार की बातें मत किया करो। वैसे सिंह वहाँ पर पहुँच चुकी है, मैं बाद में आऊँगा। इसके बाद हम हमारी कहानी के हीरो तियान को देखते हैं। वो एक बहुत बड़े रिच फैमिली का बेटा है। हम देखते हैं वो जिस टैक्सी को रोकता है उसमें सिंह बैठकर चली जाती है, लेकिन तियान का एक सामान गाड़ी के अंदर रह जाता है, जिसे लेने के लिए वो सिंह का पीछा करता है। सिंह गाड़ी से उतरती है तो ड्राइवर उसे वो सामान लेने को बोलता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सामान सिंह का है। सिंह जल्दी में थी, इसीलिए सामान अपने साथ लेकर अंदर चली जाती है, लेकिन तियान भी वहाँ पे आ जाता है और अपना सामान वापस लेकर उस पे गुस्सा करने लगता है। सिंह उससे माफ़ी मांगकर बोलती है मैं इसके लिए पैसे दे दूँगी। तियान बोलता है तुम्हें पता भी है ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही अनमोल है, इसका कोई कीमत नहीं है। पर सिंह बहुत जल्दी में थी, इसीलिए वहाँ से चली जाती है और तियान भी उसके पीछे पीछे आता है।
हम देखते हैं सिंह अपने डैड को देखने हॉस्पिटल आई थी। वो उनको देखकर बहुत रोती है। तियान उसे देखकर कुछ सोचता है और हमें पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है बचपन में तियान के डैड भी एक्सीडेंट की वजह से मारे गए थे, लेकिन तियान बच गया था। वो अपने डैड से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनकी मौत की खबर सुनकर बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आता है उसके ग्रैंडपा पूछते हैं क्या तुम्हें याद है एक्सीडेंट कैसे हुआ था, पर तियान कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब प्रेजेंट सीन में तियान वो सब याद करके बहुत सैड हो जाता है और बाहर चला आता है। थोड़ी देर बाद उसे लेने जो अक्सू आता है। हमें पता चलता है वो तियान के कंपनी का ही वाइस प्रेसिडेंट है। वो तियान को लेने आया था क्योंकि तियान किसी को बताए बगैर ही वहाँ पे वापस आ गया था। दरअसल वो एब्रॉड पे स्टडी करता है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो वहाँ से भाग आया है। तियान बोलता है मैं तो सिर्फ सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए बिना बताए आ गया। इसके बाद हम एनी को देखते हैं जो तियान की सिस्टर होती है। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पीने आई थी। अब वो उनसे कहती है मेरा फ्रेंड मुझे लेने आ गया है, मैं चलती हूँ। उसकी फ्रेंड्स ये सुनकर उसे चिढ़ाते हुए बोलती हैं फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड। फिर वो सब उसके साथ बाहर आती हैं और जो अक्सू को देखकर कहती हैं एनी का बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है। एनी ये सुनकर बहुत खुश होती है। अब उसकी एक फ्रेंड बोलती है मेरी शादी पे तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर ज़रूर आना। एनी इसके लिए हाँ बोलती है। फिर सबके जाने के बाद वो जासू से रिक्वेस्ट करके बोलती है प्लीज़ तुम मेरे साथ शादी पे चलना। अगर उनको पता चल जाएगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, मैं झूठ बोल रही थी, वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। पर जासू इसके लिए मना कर देता है। असल में एनी ने झूठ बोला था कि जासू उसका बॉयफ्रेंड है। तभी पीछे से तियान बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर चलूँ तो कैसा रहेगा। एनी कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या मॉम को पता है तुम वापस आ गए हो। अब वो सब घर पहुँचते हैं तो एनी फिर से जासू को वेडिंग पे चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है और इस बार वो मान जाता है। अब तियान की मॉम और उसके ग्रैंडपा घर वापस आते हैं तो तियान अपने ग्रैंडपा को पीछे से आकर हग करता है। उसके ग्रैंडपा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसकी मॉम नहीं। वो उससे पूछती हैं तुम्हारे स्कूल बंद है क्या जो यहाँ पे आ गए हो। तियान बोलता है मैं सब कुछ फिनिश करके आया हूँ। फिर वो अपने ग्रैंडपा को मॉम से बचाने के लिए बोलता है और ग्रैंडपा उसे बचा भी लेते हैं। अब उसकी मॉम एनी से पूछती है क्या तुम जानती थी कि वो वापस आ रहा है। एनी मना कर देती है। इसके बाद हम सिंह को देखते हैं। वो अपने डैड के फ्यूनरल ख़त्म करके बाहर आती है तो वहाँ पे गैंगस्टर अपने चमचों के साथ आ जाता है और उनसे पैसे मांगता है। सिंह कहती है तुम किस पैसे के बारे में बात कर रहे हो, वही जो तुम्हारे डैड ने हमसे उधार लिया था। लेकिन सिंह और उसकी मॉम इस बात पे यकीन नहीं करती हैं और झगड़ा करने लगती हैं। उन लोगों को रोकने के चक्कर में कोई को चोट लग जाता है। सिंह उसे मार खाता हुआ देख बोलती है मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, प्लीज़ तुम मेरे हस्बैंड को कुछ मत करो। अब ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। वही घर वापस आता है तो उसकी मॉम चोट देखकर पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। वही कहता है सिंह के डैड ने जिनसे उधार लिया था उन लोगों ने मुझे मारा। उसकी मॉम पूछती है कितने पैसे उधार लिया है। वही बोलता है 5 मिलियन से भी ज़्यादा। उसकी मॉम की तो ये सुनकर होश उड़ जाती है और वो बताती है कि सिंह के डैड ने शादी के टाइम जो वेडिंग हॉल बुक किया था उसके पैसे भी उन्होंने नहीं दिया है, जिस वजह से वो लोग अभी उनको फ़ोन करके पैसे मांग रहे थे। फिर वो वही से कहती है सिंह को तुम डिवोर्स दे दो, पर वही ऐसा करने से मना कर देता है। अब अगले दिन सिंह के डैड के कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे वो सब पैसे लेने आते हैं और हंगामा मचाते हैं। सिंह ये देखकर उनसे प्रॉमिस करके कहती है मैं आप सबके पैसे वापस कर दूंगी। वही ये सब देखकर बोलता है तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तुम कैसे इतने सारे पैसे वापस कर पाओगी। सिंह कहती है मैं तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ। वही इस बात से नाराज होकर हॉस्पिटल चला आता है। हमें पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है गैंगस्टर के कुछ चमचे वहाँ पे थे जो उसको पैसों के लिए परेशान करते हैं।
उसके सीनियर इस बात से बहुत नाराज होकर उसे डांटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंह की मॉम को वो गैंगस्टर जबरदस्ती गाना गाने को बोल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे सिंह आकर उनको वापस लेकर आती है। वो अपने इन-लॉज से कहती है मेरी मॉम कुछ दिनों तक यहाँ रहेंगी क्योंकि वो गुंडा हमारे घर तक पहुँच गया था, लेकिन वो की मॉम इसके लिए साफ साफ मना कर देती है और उन लोगों के बीच इसी बात पे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो की मॉम गुस्से से बोलती है तुम सिंह को कल डिवोर्स दोगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।